हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स और उसके सारे फंड्स के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम म्यूचुअल फंड्स में जितने भी निवेश के तरीके या विकल्प होते हैं जो विभिन्न निवेशकों की ज़रूरतों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। निवेश चाहे आप इक्विटी में करें या डेब्ट में या फिर हाइब्रिड फंड में, निवेश करने के विकल्प आपको सभी फंड्स में मिलेंगे। यहाँ हम पहले विकल्प के बारे में देखते हैं, वह है लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक ही बार में एक मुश्त राशि का निवेश करना। इसमें आप एक निश्चित राशि को एक बार में निवेश करते हैं, इसके बाद इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आप जिस एनएवी पर यूनिट्स खरीदते हैं उसी के अनुसार आपके निवेश की वैल्यू बढ़ती या घटती रहती है। अगर आपने फंड और निवेश के समय का सही चुनाव किया है और लंबे समय का पेशेंस रखते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। एसआईपी, इसका पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसी निवेश की योजना है जिसमें आप एक निर्धारित राशि को नियमित अंतराल जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली आदि में एक अनुशासित तरीके से ईसीएस के माध्यम से निवेश करते हैं। ईसीएस के जरिए आपके बैंक से एसआईपी का भुगतान ऑटोमेटिक करता रहेगा। अगर आप कोई मंथली एसआईपी कराना चाहते हैं तो महीने की कोई एक निश्चित तारीख एक निश्चित अमाउंट के लिए चुन सकते हैं और इस प्रकार के छोटे निवेश के माध्यम से आप लंबी अवधि में एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यह एसआईपी उन प्रकार के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो एक मुश्त बड़ी राशि नहीं दे सकते और बाजार के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहते हैं और कंपाउंडिंग के द्वारा लंबी अवधि में अपने निवेश पर एक अच्छी राशि प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह हर महीने आपको अलग अलग एनएवी पर यूनिट्स मिलती रहेगी। यहाँ कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न फिर से निवेश में शामिल हो जाता है और इस प्रकार उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। साथ में अच्छी बात यह रहती है कि हर महीने नई राशि भी जुड़ती चली जाती है और ये सभी मिलकर निवेश राशि में इजाफा करते रहते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा जो निवेश होता है एसआईपी के जरिए होता है। एसआईपी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी मिलती है, जैसे एसआईपी की राशि को घटाना या बढ़ाना, समय का बदलाव करना, रोकना या फिर से शुरू करना, बीच बीच में एक मुश्त राशि जमा करना, थोड़ा अमाउंट या पूरा अमाउंट निकालना आदि। छोटे निवेशकों के लिए एक रामबाण है क्योंकि आप इसमें 500 रुपये या फिर 1000 रुपये से मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी में नियमित रूप से छोटे छोटे निवेश करके भी आप लंबे समय में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट, प्रॉपर्टी परचेस आदि। मैं तो कहना चाहूँगा कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको सही लगता है उसमें आप एसआईपी को जरूर शामिल करें। एसटीपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसके तहत निवेशक पहले एक म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद निवेशक उस राशि का एक हिस्सा नियमित अंतराल जैसे मंथली या क्वार्टरली पर किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करता है। आमतौर पर यह ट्रांसफर कम जोखिम वाले फंड्स यानी कि डेट फंड से उच्च जोखिम वाले फंड्स यानी कि इक्विटी फंड्स में किया जाता है। इस ट्रांसफर के लिए कोई अतिरिक्त चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। यह जोखिम को कम करता है क्योंकि इसमें जोखिम वाले फंड्स में धीरे धीरे निवेश किया जाता है। एसटीपी में आपको ट्रांसफ़र की फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी मिलती है, जिसमें आप ट्रांसफ़र राशि अपने अनुसार रख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। एसटीपी के माध्यम से आप एक मुश्त राशि को अलग अलग फंड्स में फैलाकर कम जोखिम के साथ एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और लंबे समय बाद एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी, इसका पूरा नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आप अपने म्यूचुअल फंड्स निवेश से एक तय राशि को नियमित अंतराल जैसे मंथली या क्वार्टरली पर निकाल सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है जो अपने निवेश से नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि नियमित खर्च या फिर पेंशन। उदाहरण के लिए आपका कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें 5 लाख रुपए का फंड है, तो आप हर महीने 5000 रुपये या फिर 10,000 रुपये निकालने का एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं, जिससे यह राशि नियमित रूप से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होती रहेगी। इसमें आपको एसडब्ल्यूपी सेट करने के लिए भी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।
अगर आप अपनी मूल राशि का फंड बनाए रखना चाहते हैं तो अधिक निकासी से बचना होगा और मूल राशि पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे दीर्घकालीन तक आपको एक रेगुलर इनकम का लाभ मिलेगा। यूँ कह दो कि अगर आपने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके कोई बड़ा फंड बनाया है तो उसे एक साथ नहीं निकाल के एसडब्ल्यूपी के जरिए निकालें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फंड निकालने के साथ ही बाकी बचे हुए फंड में भी मार्केट के हिसाब से ग्रोथ होती रहेगी। तो इस तरह म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए ये 4 मुख्य ऑप्शंस हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी उपयुक्त ऑप्शन का चुनाव करके एक फलदायी निवेश शुरू कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में। थैंक यू।